जय हिंद। क्लास 10 विषय जो है वो मैथ गणित का वीकली टेस्ट का मॉडल सेट हम लोग 2 देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो भी क्वेश्चन रहता है वो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग जो भी क्वेश्चन तैयार करते हैं वो पूछा हुआ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर करके पूछ रहा है उस तरह का क्वेश्चन को ऐड करते हैं और वीकली टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। और आप लोग का एक बात है कि आप लोग जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन का फेर में मत रहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन से आप लोग का कुछ एग्जाम का तैयारी अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोग मॉडल सेट देखिए, उसमें से बहुत सारा मॉडल सेट दिखिएगा, कम से कम 3-4 इस तरह से 3-4 मॉडल सेट में आप लोग का 16-16 प्रश्न करके कितना ज्यादा प्रश्न का जो है आप लोग आंसर की तैयारी कर लीजिएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन के फेर में उतना नहीं रहिए, मॉडल सेट देखिए, वहां से भी क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैच करता है। फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का स्पेशली जैक बोर्ड का एग्जाम का हर एक तरह से एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। चाहे वीकली टेस्ट को तैयारी करवाना हो, चाहे फाइनल एग्जाम का तैयारी करवाना हो, पीडीएफ नोट्स देना हो, हर एक तरह का तैयारी, हर एक चीज का तैयारी जो है हर एक सब्जेक्ट का करवाया जाता है, चाहे बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, सारा चीज। चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अब आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं कि बोला आगे प्रश्न की रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसका x प्लस वाई बराबर 9 है और x माइनस 9 बराबर 1 है, तो इसका हल जो है वो क्या होगा। तो आप लोग इसको जो है वो लगभग 3 विधि से बना सकते हैं। ग्राफीय विधि से भी बना सकते हैं और विलोपन विस्थापन, है ना, ये सब विधि से जो है वो बना सकते हैं। तो अब इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना, इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा, है ना, आंसर आएगा वो आप लोग का 5,4 आएगा, है ना। कैसे आएगा तो आप लोग इस तरह से कीजिएगा, है ना। इसको थोड़ा सा कर देते हैं, x माइनस 9 बराबर 1 है, ठीक है। हम लोग का जो है यहाँ क्या करना है कि ये प्लस में है, ठीक है, इस प्लस में दिख रहा है, कुछ नहीं, हम लोग का यहाँ माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ माइनस कर देना है, मतलब एक जो है ना, एक किसी को हम लोग को बराबर करना है ना, ये चाहिए, इस तरह से इसको कट जाएगा। उस तरह से यहाँ माइनस है ना, यहाँ हम लोग इसको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9 और y जोड़ेंगे तो 9y। इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5,9 हो जाएगा। आंसर को याद कर लीजिए। आगे है कि y px का ग्राफ दिया हुआ है, बहुपद, है ना, px के शून्यकों की संख्या कितना हो, तो x बोल रहा है, px x अक्ष में हम लोग देखेंगे कि कितना जगह जो x अक्ष में ये जो है काट रहा है, तो एक जगह यहाँ काट दिया, 2 जगह यहाँ काट दिया और तीसरा जगह यहाँ काट दिया, मतलब कितना जगह पर कटा, 3 जगह पर कटा हुआ है ना, 3 जगह पर कटा हुआ है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, है ना, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसका हल होगा, है ना। तो इसका भी हल आप लोग कैलकुलेशन जब कीजिएगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। इसका जो कैलकुलेशन करिएगा उसके बाद जिसका आंसर आएगा, है ना, वो आ जाएगा आप लोग का x बराबर जो है 2 आएगा और y के बराबर 1 आएगा, है ना, x बराबर 2 और y के बराबर 1। कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर -1। आगे की एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है ना, वो क्या कहलाता है, जिसका एक भी हल, कुछ हल नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है ना, संगत या असंगत। संगत असंगत में बोल रहा है, जिसका हल होता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं, जिसका हल हो जाता है, एक भी हल हो जाता है वो संगत कहलाता है, लेकिन जिसका एक भी हल नहीं होता है उसको हम लोग असंगत बोलते हैं ना, तो असंगत हो जाएगा। आगे समीकरण युग्म दिया हुआ है, अब इसमें बोला है कि इसका कितना हल होगा, है ना, ये समीकरण युग्म का कितना हल होगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि a1 कितना है, तो 3 है, बटा a2 कितना है, 5 है, ठीक है। उसके बाद बराबर हो रहा है क्या, b1 कितना है, 2 है, और b2 कितना है, -3 है, तो शुरू में बराबर नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी, तो इसका कितना हल होगा, तो एक हल होगा, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसका k का मान निकालने बोला है, तो अगर आप k का मान इसका निकालते हैं तो इसका जो k का मान निकल जाएगा वो 1 निकल जाएगा, है ना। k का मान अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 निकलेगा। आगे की यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म असंगत है तब इसका आरेख रेखाएं होगी, है ना। असंगत है मतलब कोई हल नहीं होगा, और कोई हल किसका नहीं होता है, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, संपातिक तो अनेक हल होता है, इसका एक हल हो जाता है ना, संपातिक का अनेक हल होता है, लेकिन समांतर का कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो ये असंगत का, ये दोनों जो है वो संगत कहलाता है और ये जो है वो असंगत कहलाता है। तो असंगत क्या हो जाएगा, समांतर, इसका समांतर आंसर हो जाएगा। आगे की बहुपद दिया हुआ है, इसका बोला है कि शून्यक क्या होगा, है ना, तो जब इसका शून्यक निकालिएगा
फार्मूला से आप लोग प्रयोग करके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो √3 है ना, √3 माइनस में √3 है ना, √3 माइनस में √3, ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर इसलिए बता दे रहे हैं कि आप लोग जो है वो यहाँ कैलकुलेशन करने में वीडियो इतना लंबा बन जाएगा ना कि बनता है मैथ में ना जो है कम से कम जो है ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव के लिए लगभग जो है 15 से 20 मिनट का वीडियो बन जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव का 15 से 20 मिनट, और हमको जो है दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कवर करना है एक ही वीडियो में, तो टाइम तो उतना नहीं देंगे है ना, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। उसी तरह से है कि रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसका हल होगा 9 नंबर प्रश्न में। तो इसके पहले देख लेते हैं कि यहाँ x है ना, और कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब a2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या बराबर होता है, b1 कितना है, 2 है, और b2 कितना है ना, b2 जो है वो 2 है, तो 1/3 है, यानी यहाँ काट देंगे तो 1/1 हो जाएगा। क्या बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर जब नहीं हुआ तो प्रतिच्छेदी हो गया है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी। लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब अनेक उनके जो है सॉरी उनके हल होंगे है ना। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो प्रतिच्छेदी में कितना हल होता है, तो प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग जो है वो सब्जेक्टिव देखेंगे, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जो है आप लोग इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम का तैयारी 2025 का तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर पाइएगा और अच्छे अंक आप लोग प्राप्त कर पाइएगा। तो फिर अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि जांच कीजिए है ना, जांच कीजिए कि जो ये समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना। इसको जगह नीचे नहीं तो हम इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले क्या है कि x है ना, 2x + 3 बराबर x का स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे है ना, इसको हम लोग अगर बनाना है तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग क्या है इसको जो है ना, ये कॉमन है, x सबके साथ में गुना हो जाएगा है ना, तो x और यहाँ 2x का, यहाँ 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ जो है x और 3x बराबर x का स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर है, इसको प्लस में इधर माइनस में आएगा तो x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 3x हो प्लस में ये माइनस में इधर आ जाएगा 1 बराबर 0। इस तरह से आगे कैलकुलेशन कीजिएगा है ना, वीडियो लंबा बन रहा है, हमको जल्दी में वीडियो को खत्म करना है, तो आप लोग कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा अपने से। उसी तरह से किसी का हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं ना, आप लोग कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। द्विघात बहुपद है ना, इसका जो है शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो इसका शून्य ज्ञात कर लीजिएगा। अब जो है ग्राफीय विधि भी आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो ग्राफीय विधि से इस प्रश्न का जो है हल करना है। और 14 नंबर प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका भी आप लोग जो है हल कर लीजिएगा अपने से है ना। अभी बैठ के आप लोग वीडियो देखने के बाद हल कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए है ना। 15 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण जो है इसका विविक्तर जो है मूल्यों का प्राकृतिक द्विघात सूत्र का उपयोग करके करना है। कब कब पूछा है वो प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। लास्ट प्रश्न है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 306 है। तो ये सारा प्रश्न जो है सब्जेक्टिव 6 देख लीजिएगा और देखिएगा नहीं, बस कल की इसको जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा वीकली टेस्ट देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीकली टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।